पटेरिया जी, कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं और साथ ही अब इसका सरकार पर कह सकते हैं या प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है इस फैसले के बाद? स्वाभाविक तौर पर गीतांजलि ये फैसला अपेक्षित था, क्योंकि एक हफ्ते पहले भी महाराष्ट्र के मामले में यही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। वहां पर भी बिल्कुल यही परिस्थितियां थी। कोर्ट ने वहां पर कहा था कि ट्रिपल टेस्ट करना संभव नहीं है। ट्रिपल टेस्ट में 3 आधार होते हैं, 3 टेस्ट किए जाते हैं किसी वर्ग को उसके यदि आरक्षण का प्रावधान बढ़ाना है तो उसको देखते हुए। तो उसका जो तीसरी क्लॉज है, जो 1992 का सुप्रीम कोर्ट के जो संवैधानिक पीठ का फैसला आया था, उसके अनुसार 50% ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो उसको फुलफिल करने की स्थिति कहीं भी राज्य सरकारों की नहीं है। तो ये फैसला अपेक्षित था बिल्कुल। लेकिन राज्य सरकार, यदि मध्य प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने वो 27% से बढ़ाकर 33% आरक्षण की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। एक तरीके से ये कहें कि ट्रिपल टेस्ट इतने कम समय में संभव नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर अब चुनाव कराना सरकार की मजबूरी हो गई है। यदि हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो पूरी तरह तैयार है, उसने मतदाता लिस्ट अपडेट कर रखी है, चुनाव के लिए पूरी तैयारियां उसकी हैं। पंचायत चुनाव की यदि हम बात करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, तो वो बगैर दलगत आधार के होते हैं। यहाँ पर उम्मीदवार किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं। लेकिन इसका व्यापक प्रभाव आने वाले विधानसभा और नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 14% आरक्षण दिया जा रहा था। उसको कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बढ़ाकर 27% करने का प्रावधान किया था। उसको भाजपा की जो शिवराज सिंह चौहान सरकार है, अब उसने आबादी की जो गणना कराई है प्रदेश में, मतदाता लिस्ट से उनको वेरीफाई किया है, तो उसमें कहा कि 49% मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लोग हैं, और आधार पर 35% उनके लिए आरक्षण की मांग की थी। एक बड़ा फैसला ओबीसी वर्ग को अपनी तरफ जोड़ने का दोनों दलों के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। उस प्रयासों को झटका लगा है। अब देखना यह होगा कि जब चुनाव होंगे दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बात रखेंगी, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन आने वाले विधानसभा में खासा असर पड़ेगा। प्रभु पटेरिया जी, ये फैसला जो हो चुका है अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इसके बाद जो तैयारियां थी, जैसे अभी आपने कहा जिस तैयारी की हम जिक्र कर रहे हैं कि पूरी तरह से तैयारी थी, लेकिन इस फैसले के बाद उस तैयारी पे कितना फर्क पड़ेगा जो सरकार ने अपने इस चुनाव को लेकर की थी? अब सवाल दोहराएंगे गीतांजलि जी आपका? प्रभु पटेरिया जी, मैं ये कह रही हूँ आपसे कि जो तैयारी सरकार ने इस चुनाव को लेकर की हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उस पर कितना फर्क पड़ेगा, उस तैयारी का क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। बस उसको जो आरक्षण की जो सीमा है, वो जो सीटें रिजर्व करने का मामला है, उसको हटाकर वो अधिसूचना जारी कर सकते हैं 2 सप्ताह के भीतर में। क्योंकि आरक्षण यदि बढ़ाया जाता है तो उसको लेकर उनको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत थी। फिर से उनको पूरी अपडेट करना होता, पूरी अपनी लिस्ट को फिर आरक्षण कराना होता वहां पर लॉटरी के जरिए। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर एसटी, एससी, ओबीसी के जो है आरक्षण वो पहले से प्रावधान में है, वो तो दिए जाएंगे। बाकी की सीटें जो है वो सब जनरल में होंगी। तो चुनाव आयोग के लिए जो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैंने बताया, उनकी मतदाता सूची पहले से अपडेट है, चुनाव की तैयारियां वो लगभग करके बैठे हुए थे, और वो अपने चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करा सकते हैं। जाहिर तौर पर अब ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, और साथ ही बिल्कुल साफ कर दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करवाए जाएं। 5 साल में चुनाव कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात को जी, अब अगर देखा जाए मुख्यमंत्री की इस बात को कि रिव्यू पिटीशन की तैयारी जो है हम करेंगे, यानी कि एक बार फिर से कोशिश की जाएगी, कितनी ये कोशिश जो है कामयाब होती नजर आ रही है, और इस रिव्यू पिटीशन से क्या कुछ होने वाला है, कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए गीतांजलि, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच का फैसला आ चुका है 2 राज्यों के बारे में है, और जैसा ट्रिपल टेस्ट का जो फार्मूला है उसको चैलेंज करने का मामला है, उसको लेकर अब सरकार अपना पक्ष जरूर रख रही है। रिव्यू पिटीशन यदि दाखिल करते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया रिपोर्ट स्वीकार कर लेता है। तो जो 2 हफ्ते की समय सीमा निर्धारित की गई है अधिसूचना जारी करने की, तो स्वाभाविक तौर पर आगे बढ़ जाएगी, और सरकार की पूरी कोशिश होगी कि वो अपने दावे तर्कों के साथ रखे। क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत सरकार ने अपने स्तर पर पूरी जांच पड़ताल कराने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, और 35% आरक्षण की मांग की है। अब इसमें यह होना है कि किसी निकाय में या किसी ग्राम पंचायत में एसटी, एससी वर्ग के यदि जितने मतदाता हैं उसके अलावा जो रिजर्वेशन देना है, तो वो क्राइटेरिया तय करना है, तो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये यदि सरकार कन्विंस कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की अपर बेंच को, तो संभवतः जो शिवराज चौहान कह रहे हैं वो फुलफिल हो सकता है। प्रभु पटेरिया जी,
अगर हम इस फैसले से देखें और फैसले के बाद इस चुनाव को देखें और फिर चुनाव के बाद इसके ऊपर जो प्रभाव है इस फैसले का वो पढ़ते देखें, तो इसे हम सिरे से अगर लगाते चलें तो ये किस तरह से होगा, जरा विस्तार से हम आपसे समझना चाहेंगे ये। देखिए, मध्य प्रदेश की जनसंख्या में करीब 50% ओबीसी है और जिस तरीके से भी मतदाता लिस्ट के जरिए टेस्ट कराया गया है राज्य ओबीसी आयोग के द्वारा, तो वो बता रहा है कि 49% मतदाता है। तो स्वाभाविक तौर पर जो आबादी है उसके अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना एक जायज मांग यदि हम कहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर राज्य सरकार की जायज मांग है। उसको सुप्रीम कोर्ट में अब रिव्यू पिटीशन के जरिए वो अपनी बात को रखेंगे और इसका व्यापक प्रभाव मध्य प्रदेश की राजनीति पे पड़ सकता है। मध्य प्रदेश ही नहीं, आसपास के राज्यों में भी जहां पर ओबीसी आबादी ज्यादा है वहां पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी वर्ग वो मतदाता वर्ग है जो अभी तक एकजुट नहीं रहा है। यदि उनको आरक्षण का प्रावधान उनके डिमांड के मुताबिक मिल जाता है या जो सरकारें चाहती है उस हिसाब से मिल जाता है तो एक बड़ा मतदाता वर्ग तैयार होगा जो एकजुट रहेगा। जिस तरीके से ST/ST वोट बढ़ते हैं, अलग अलग अपने अपने वर्गों के प्रतिनिधियों को जाते हैं, उसी तरीके से एक ये ओबीसी की राजनीति देश में एक नई दिशा लेती हुई दिखाई देगी। और संभवतः मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उस समय जो माहौल था उससे ज्यादा एक व्यापक स्तर पर ओबीसी वर्ग एकजुट अभी हो सकता है। बिल्कुल, तो ये संभावनाएं जो हैं वो भी बनती नजर आ रही हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि थोड़ा सा अगर हम कहें प्रभु पटेरिया जी, राज्य सरकार की चिंता थोड़ी सी बढ़ गई है इस फैसले के बाद। स्वाभाविक तौर पर गीतांजलि, राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है क्योंकि पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसने 27% आरक्षण का दांव खींचा था ओबीसी वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए। हाँ। उसकी काट के लिए शिवराज सिंह की जो बीजेपी की सरकार है उसने 35% का ऑफर दिया है कि 35% वो आरक्षण देंगे। और यदि ये पूरा नहीं होता है, जिस तरीके से कोर्ट का जो फैसला आ जाया है उसको यदि आगे मेंटेन रखा जाता है, उसी फैसले पर चला तो रिव्यू पिटीशन पे भी उसी पर निर्णय आता है, तो स्वाभाविक तौर पर दोनों दलों के लिए एक काफी मुश्किल स्थितियां मध्य प्रदेश में निर्मित हो सकती है। जाहिर सी बात है ये स्थिति बनती जा रही है और फिलहाल इस फैसले के साथ ही थोड़ी सी चिंता, जैसे प्रभु पटेरिया जी भी कह रहे हैं, थोड़ी सी चिंता राज्य सरकार की बढ़ रही है। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री ने अभी कहा कि एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन के साथ में वो कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला है इसमें कुछ जो रियायत है राज्य सरकार के लिए वो जरूर दी जाए। लेकिन इस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।